स्टार्ट जर्नलिंग? ये सवाल तुम्हारे मन में रहता होगा, तुमने देखा होगा लोग कहते हैं कि जर्नलिंग स्टार्ट करो। मैंने भी कहा था ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वगैरह करा करो, बुलेट जर्नल बनाया करो। पर बनाए तो बनाए कैसे, शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले अगर तुम्हें जर्नलिंग स्टार्ट करनी है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो जर्नलिंग होती है ना, तुम्हारे गोल के पैरेलल चलती है। अगर तुम अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे हो तब तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए। अगर तुम अपने गोल के लिए मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तुम आलसी हो, मुठ मार के सो जाते हो, तुम चॉकलेटें चबा रहे हो, बाहर गोलगप्पे खा रहे हो, तो भाई मत करो, कोई फायदा नहीं है उसका। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग तभी करो जब तुम गोल के लिए कुछ कर रहे हो। मैं पिछले साल करी थी, मैं कुछ करता तो था नहीं, बस ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और वही सब करता रहता था, कुछ फायदा दिखा नहीं मेरे को। बट अगर तुमने अपने गोल को फोकस बना लिया, एकदम गोल के लिए मेहनत कर रहे हो, उसके साथ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग या फिर कोई भी जर्नलिंग कर रहे हो ना, तुम्हारा गोल की तरफ जो रफ्तार हो बूस्ट हो जाएगी एकदम, तुम एकदम उसमें समा जाओगे आराम से। सब शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें कहूंगा कि एक डायरी से खरीदो, अच्छी सी बढ़िया सी लो। ये मैंने ली थी भाई, ये मिली थी मेरे को 3 मिली थी, 150 की, बढ़िया मिल गई एकदम। तो मैंने भाई एकदम ये पीले कागज वाली एकदम उससे ना टॉप क्वालिटी की इसलिए खरीदी जिससे कि मेरे को लिखने में मजा आए। तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, तुम्हें अगर अफोर्ड नहीं हो रहा तो 20 रुपए वाली कॉपी में लिखना चालू कर दो, इट डज नॉट मैटर। एक टाइमर सेट कर लो कि हर 9 बजे रोज लिखनी है। अब लिखें तो लिखें क्या? तुम भाई लिखना बैठोगे ना, तुम्हारे पास मन में नहीं होगा, कुछ सोचने में नहीं आएगा तो क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। तुम्हें बताओ, अगर तुम्हारे पास कुछ लिखने को नहीं है ना, अपनी दिनचर्या लिख दो पूरी। अपना बता दो मैंने आज दिन में क्या क्या करा। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर लिखने को नहीं होता ना, मैं एक स्टोरी सोचता हूँ दिन में जो हुई थी मेरे साथ, एक मूवमेंट सोचता हूँ। तुम दिन भूल जाओगे पर वो स्टोरियां याद रखोगे इस जर्नल के थ्रू। तुम अगर 10 साल 20 साल बाद पढ़ोगे ना, तुम्हें कहोगे भाई ये भी चीज होती थी मेरे साथ। तो ऐसे स्टोरी या फिर कुछ हो, जैसे मेरे साथ हुआ था एक दिन मैं बैंक गया था और मैं अपने डॉक्यूमेंट्स भूल गया था सारे, क्योंकि मैं फोन चलाता रह गया था। वो मैंने जर्नल में डाल दिया, वो अब मेरा एक मूवमेंट हो गया जिसे मैं चेरिश कर सकता हूँ हमेशा के लिए। मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ कि फोन में इतने वो मत रहो जिससे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट वगैरह न छूट। एक स्टोरी मिल गई मेरे को और उस स्टोरी के थ्रू मैं बाद में सोशली इंटरैक्ट कर सकता हूँ, उसे सेल कर सकता हूँ स्टोरी को। ये चीजें तुम तब रियलाइज करते हो जब तुम जर्नलिंग स्टार्ट करो। अब जर्नलिंग में तुम दिनचर्या एक्सप्लेन कर दो, कुछ करा है नहीं करा। उसके अलावा तुम कर सकते हो ग्रैटिट्यूड पॉइंट्स डालो और ये चीजें लिख दो जिनके लिए तुम आभार व्यक्त करना चाहते हो। तुम उनके लिए खुशगुजार क्या बोलते हैं उसे, आभार व्यक्त करना चाहते हो, कृतज्ञता दिखाना चाहते हो, तुम उनके लिए खुश हो। ऐसी चीजें लिख दो। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल हो जिनके लिए। अब जैसे लिख दिया, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस जर्नल दैट आई एम राइटिंग इन, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस ब्रश जिससे कि मैं अपने दांत मांजता हूँ। कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, एनीथिंग, वो चीजें लिख दो। और कोई वो नहीं है कि भाई यही लिखना कि मेरे को घर वालों ने मेरे को आज गाड़ी दिलाई तभी मैं ग्रेटफुल हूँ। नहीं, घर वालों ने रोटी बना कर दी भाई, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो। एवरी लिटिल थिंग जो भी तुम्हें दिख रहा है अपने आसपास, 4-5 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए ग्रेटफुल। तुम जर्नलिंग करोगे ना, उसमें ये भी लिखना है तुम्हें कि तुम अपने गोल को लेकर कितना काम कर रहे हो, तुम अपने गोल से कितना दूर हो, तुम अपने गोल तो कैसे पा रहे हो, क्या काम कर रहे हो बेसिकली। जैसे मैंने पुशअप्स वगैरह मारे, आई एम डूइंग पुशअप्स में थोड़ी प्रोग्रेस देख रहा हूँ, ये सब चीजें नोट कर लिया करो। इट्स गोना हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म एंड यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज इट। जर्नलिंग ना तुम्हारी बूस्ट कर देगी तुम्हारी प्रोग्रेस को। कुछ लोग होते हैं भाई मैं उस पर लिख लेता हूँ, वर्ड पे जर्नलिंग कर लेता हूँ, नोट पैड पे लिख लेता हूँ। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, नोट पैड पे तुम लिख तो लोगे बट इट्स नॉट गोना बी सेम एज द जर्नलिंग दैट यू डू ऑन पेपर। क्योंकि जब तुम पेपर पे लिख रहे होते हो ना, एक तो तुम धीरे धीरे लिख रहे होते हो, तो तुम्हारा सोचने का टाइम मिलता है, तुम्हारा ना ब्रेन ओवरली स्टिमुलस नहीं हो जाता, लाइक हद से ज्यादा स्टिमुलेंट नहीं होते उसके टाइम पे। तुम बस लिखते हो, आराम से लिखते हो मजे से। तुम्हें एक ये स्टेट नहीं बनानी है कि तुम्हें जर्नलिंग भाई तुम्हारा वर्क है। जर्नलिंग कोई काम नहीं है, जर्नलिंग इज एन एक्टिविटी दैट इज लेटिंग यू प्रोग्रेस। समझना पड़ेगा ये चीज। जर्नलिंग वो चीज है जो कि तुम्हें बेटर बना रही है और एक फन एक्टिविटी की तरह लेके चलो इसे काम नहीं बनाना है। तो इसलिए मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम कंप्यूटर या उस पर PDF वगैरह पर मत लिखा करो, ठीक है। एक बढ़िया सी कॉपी ले लो और इसमें लिखना चालू कर दो। और जब भी तुम जर्नलिंग करो, कोई बढ़िया सा म्यूजिक बजा लिया पीछे, या फिर तुम अगर डीप जर्नलिंग कर रहे हो, तो ये चीज क्या होती है डीप जर्नलिंग। तो 2 तरह की जर्नलिंग होती है, एक नॉर्मल जर्नलिंग होती है जिसमें तुम दिनचर्या वगैरह रखते हो, एक होती है डीप जर्नलिंग जहां पर तुम इंट्रोस्पेक्शन करते हो, अंदर से थॉट्स जो होते हैं ना उन्हें सोचते हो, उन्हें क्वेश्चन करते हो, फिर वो क्वेश्चन के क्वेश्चन निकल के आते हैं। जो इंट्रोस्पेक्शन करते हो ना, अंदर सोचते हो भाई ये क्यों हुआ, अगर ये ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये जो डॉट्स कनेक्ट करते हो ना, इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलती है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना वो बढ़ती है, तुम्हारा ब्रेन बेसिकली डेवलप होता है। ये होती है डीप जर्नलिंग, कभी कभार कर सकते हो। या फिर मैं इसे वॉल स्टेयर भी कहता हूँ,
तो इसमें बेसिकली करता हूँ मैं, खाली बैठा होता हूँ ना तो मैं ऐसे इधर उधर देखने लग जाता हूँ, चेयर पे बैठा होता हूँ, बस सोचने लग जाता हूँ। मेडिटेटिव इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं इसे, बस सोचने लग जाओ, सोचने लग जाओ। और जो तुम सोच रहे हो ना, अगर कोई अच्छा थॉट आया अपनी जर्नल में लिख लो तुरंत। और अपनी जर्नल में सिर्फ ये सब नहीं लिखना, अपनी जर्नल को ना एक ऐसी किताब बनाकर लिखो जो कि तुम्हारे ब्रेन के बाद तुम्हारी किताब है। उसमें कुछ भी तुम्हें अच्छी चीज़ दिख रही है, कुछ भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, वो सब लिख लो, नोट कर लो। बिलीव इट और नॉट, तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेगी ये चीज़। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, नीचे अगर कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो मेरे से डिस्कॉर्ड सर्वर में पूछ सकते हो। एंड माइंडसेट तुम्हारा मैं बदल ही रहा हूँ, ग्राइंड सेट करते रहो मेरी जान।